हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माइसेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर बेटा हम एक ऐसे कंसर्न की बात करेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल एंड नीट एस्पिरेंट्स का है। बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स की, राइट। तो बेटा जिसे भी ऐसा लगता है कि फिजिक्स उनकी परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रही है, या फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, या फिजिक्स से डर लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ फिजिक्स की वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, करेक्ट। ये नहीं समझ आ रहा कि फिजिक्स पढ़ा कैसे जाए, सिलेबस कैसे कवर करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो ये सारे के सारे जिसको लगता है कि चैलेंजेस हैं ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन, बेटा ये सेशन स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए, राइट। तो आप ऐसे समझ लो कि बेटा मेरा जो भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, राइट। आई हैव टॉट काफ़ी पढ़ाया है, काफ़ी जगह पढ़ाया है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द देहरादून से लेकर के बैंगलोर, हैदराबाद, पैन इंडिया आई हैव टॉट, राइट। और वो जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव ट्राइड टू टेक अ क्रंच ऑफ इट, राइट। मैंने क्या किया, उसमें से कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक रिक्वायरमेंट है टू फॉलो दैट, राइट। तो अगर आप वो फॉलो करते हो तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, है ना, एक विश्वास है कि अगर आप रिलीजियसली 2 से 3 हफ्ते तक, राइट, उन पॉइंट्स पे काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगी रिलेटिवली। कोई जादू नहीं होगा, राइट। देयर इज नो मैजिक माइंड इन द वर्ल्ड, राइट, बट येस देयर विल बी ह्यूज इंप्रूवमेंट, राइट, देयर विल बी इंप्रूवमेंट। तो आप प्लीज यू स्टे विद मी, राइट, एंड यू प्रॉपरली लिसन फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द ब्रेन। वो आप हमेशा करते हो, राइट। तो फ्रॉम द हार्ट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिल से सुनो, समझो, है ना, और फीलिंग्स इमोशंस के साथ समझो, राइट, कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है और उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ताकि फिजिक्स आपके लिए जो डर बना हुआ है ना वो हट जाए। यार फिजिक्स पढ़ के तो मजा आना चाहिए, इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और देखो हम डर रहे हैं उससे, अननेसेसरी डर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बैंग ऑन। देखो सबसे पहला पॉइंट बेटा जो मैं कहना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, कि बेटा प्लीज़ रिमूव दिस डाउट फ्रॉम योर माइंड कि है ना, जस्ट बिकॉज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट इसलिए आपके मैथमेटिकल स्किल्स वीक हैं और इसलिए आपको फिजिक्स समझ नहीं आती। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इफ़ यू आर गुड इन बायो, इफ़ यू आर गुड इन केमिस्ट्री, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से फिजिक्स आपका कमज़ोर हो, राइट। और जस्ट बिकॉज आप मेडिकल स्टूडेंट हो इसका तो कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी मैथ्स वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट बायो में ज़्यादा था, बस इतना सा पॉइंट है। आपका सपना डॉक्टर बनना था, इसका मतलब यही नहीं कि आपकी मैथ्स वीक थी। अगर आप इतना एनर्जी मैथ्स में लगा दे तो आप मैथ्स में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो प्लीज थ्रो आउट दिस थॉट फ्रॉम योर ब्रेन। ये जो दिमाग के अंदर एक है ना थॉट भरा हुआ है ना, नेगेटिव थॉट, कि यार जस्ट बिकॉज यार मेडिकल का तो कमजोरी होता है फिजिक्स, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। ये हमको हमेशा पीछे खींचता है, राइट। जस्ट रिमूव इट, राइट। मैंने ना एक कोट लिखा है जो मुझे यहाँ काफी रेलेवेंट लगा, वरना मैं जनरली कोट्स यूज नहीं करता हूँ, बट अगर आप देखो तो मैंने लिखा है कि डोंट डाउट किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो ये जो डाउट है ना ये ज्यादा घातक है बेटा, ये ज्यादा नुकसानदायक है, इसे प्लीज हटाओ। सबसे पहले भरोसा डेवलप करो खुद पे कि यस फिजिक्स मेरे लिए बहुत टफ नहीं है, हो सकता है गलत तरीके से पढ़ रहे थे, उसे ठीक कर लेंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग की कमजोर या वीक लिंक या फलाना या ढिमका। नो नेगेटिव वर्ड, नो नेगेटिव थॉट। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो बेटा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है बेटा दैट इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चा क्या कर रखा है बेटा, फैला रखा है, रायता नहीं, फैला रखा है कंटेंट बहुत सारा। 4 किताबें उठा ली हैं, 4 ऑथर की अलग अलग, इसके अलावा 3 बार तैयारी कर चुके हैं रिपीट कर आके, तो वहां से 2-4 अपने नोट्स कॉपी इकट्ठे कर लिए हैं। उसके अलावा मॉड्यूल्स भी 10 जगह जहां तैयारी किया वहां मॉड्यूल्स मिले, वो मॉड्यूल्स इकट्ठे कर लिए और अब पूरा का पूरा फैला रखा है। तो आपका 3-4 तो मॉड्यूल होते हैं, 3-4 नोट्स कॉपी होती है, 10 टीचर्स को फॉलो करते हैं, राइट, और फिर 10 किताबों को और फॉलो कर लेते हैं। तो घूम फिर करके कंटेंट इतना सारा होता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, सब रैंडम चल रहा है। कभी कोई बुक फॉलो की, कभी कुछ फॉलो किया, कभी कुछ फॉलो किया, और ये बहुत डेंजरस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नैरो डाउन योर कंटेंट, नैरो डाउन योर कंटेंट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई किताब मार्केट में लो, थोड़ी भी रेपुटेटेड है तो इट विल बी गुड इनफ। एनटीए का पेपर इतना टफ आता ही नहीं आजकल। जब से एनटीए पेपर बनाने लगा बेटा पेपर हलवा हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो कोई रॉकेट साइंस तो आती नहीं है, और हर ऑथर ठीक ठाक किताबें बनाता है, उनके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं, सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं। या आप कोई भी मॉड्यूल ले लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, मोर और लेस उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सब लोग बेटा अपना मैक्सिमम एफर्ट देके ही कंटेंट बनाते हैं। तो जितना मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारे कंटेंट की जगह आपको कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल
इसके अलावा एक टीचर की नोट्स कॉपी, ठीक है, रिक्वायरमेंट हो तो एक टीचर के वीडियो लेक्चर्स और PYQs, बस ये 4 चीजें आपको चाहिए और आप उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो रिपीटेडली रेदर देन गोइंग इनटू द n नंबर ऑफ बुक्स। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? बेटा जितना कंटेंट आपकी नोट्स कॉपी में भी होता है ना, अगर उतना भी आपको आएगा तो आप 45 में से कम 35 सवाल करके आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यू नो इट वेल। आप चाहो तो जितनी बार, कई बार टेस्ट सीरीज देते हो आप वो पेपर निकालो और देखो कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट में आया और वो गलत करके आए हो और उनको फिर अपनी नोट्स कॉपी में ढूंढो, आपको कहीं ना कहीं बेटा वो मिल जाएंगे, मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कंटेंट ऑलरेडी आउट है मार्केट में, बट फिर भी हम गलत करके आ रहे हैं। नीट में कोई नया सवाल नहीं बनता बेटा, सिमिलर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिफ्रेम होते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि प्लीज नैरो डाउन योर कंटेंट, है ना, इतना कम काम रखो अपने पास कि आप उसको कंफर्टेबली कर सको और बार बार कर सको, क्योंकि एक बार में तो 100% चला नहीं जाएगा। तो पहले थोड़ा किया, फिर लूप होल से गए, फिर उसी को दोबारा रिफाइन किया, फिर 3 बार रिफाइन किया, इस तरीके से यू हैव टू वर्क आउट। तो प्लीज नैरो डाउन योर कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ये किताब, ये एक मॉड्यूल, किताब मतलब मॉड्यूल, ये एक नोट्स कॉपी, ये एक वीडियो लेक्चर्स और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, क्योंकि वो आपको एक रियल टाइम बेनिफिट देंगे, रियल टाइम एक्सपोजर देंगे कि किस तरह के सवाल नीट में आते हैं। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, करेक्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनो। और ये कंटेंट की कहानी एक और है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं ना, वहां पे क्या हर इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल डंप ऑफ हुआ है अभी रिसेंटली लॉकडाउन में, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है इसका भी कर लूं, उसका भी कर लूं, यहां से ये कर लूं, यहां से वो कर लूं, वो फिर से वही काम कर रहा है, रायता फैलाने वाला। तो आपको अपना कंटेंट नैरो डाउन करके रखना है कि हमें ये लिमिटेड करना है और इस पर मास्टरी करनी है। तीसरा जो पॉइंट है बेटा मेरा वो ये है कि ये जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स है ना, जिन्हें हम सबसे हल्के में लेते हैं, सबसे कम टाइम देते हैं, इनफैक्ट उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आप याद करो कभी जब आप एक लेक्चर पढ़ के जाते हो, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है, आप कितना टाइम उसके रिवीजन में देते हो और कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में देते हो। आपका अगर रेशियो निकलेगा ना बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि आप 10% भी टाइम पूरे चैप्टर का नोट्स में देते होंगे। और जबकि फैक्ट ये है कि वो टीचर ने ना अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में जितने तरह के एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको क्लास में दिए थे, हर कॉन्सेप्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन आपसे भी करवाया होगा। तो इफेक्टिवली एज ए टीचर हर टीचर यही करता है, पहले थोड़ा पढ़ाता है, नोट्स बताया, एक क्वेश्चन कराया, फिर एक आपको करने की, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो बेटा आप सोचो, एक टीचर ने अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारे अच्छे क्वेश्चन आपकी कॉपी में दिलवा दिए और आपने उसको टोटल 10% समय भी नहीं दिया। दैट इज वन मेजर रीजन। जब मैं पढ़ता था बेटा, मैं थ्योरी को ना घोट के पीता था, एक एक वर्ड को तोड़ता था कि हाँ इसमें ये चीज़ है। जब पढ़ने बैठता था तो एक हाईलाइटर लेके बैठता था कि भैया हाँ ये जब मैं पढ़ने लगा ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी, ये चीज़ मुझे टफ लगी, सबको हाईलाइट करते जाता था। क्वेश्चन जब आता था, क्वेश्चन को पढ़ता था और फिर बिना देखे दोबारा सॉल्व करता था। भाई एक बार क्लास में समझ आ चुका है, एक बार रिविजन कर चुका है, अब तो सॉल्व होना चाहिए, करके देखो जरा। कई बार ऐसा होगा कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स अटक जाएंगे, जहां अटक जाए वहीं पे रेड कलर का एक हाईलाइटर लगाता हूं कि यार ये वो डेंजर वाला मार्क है, ये मुझे पकड़। तो कुल मिलाकर के जो नोट्स कॉपी या कोई थ्योरी फॉलो करते हो जिसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, उसे आराम से, इत्मीनान से, समय देके करो और अपने ब्रेन को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। मतलब ऐसे सोच लो कि आपका स्टूडेंट, आपका ब्रेन आपका स्टूडेंट है, आपको सब कुछ उसको पढ़ाना है, बार बार पढ़ाना है। तो आपने कोई क्वेश्चन किया, आपका सोल्यूशन आ गया, अब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाओ कि देख सुन, बात है कि इस तरह का सवाल आएगा तो तुझे ऐसे ऐसे करना है, इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे ऐसे करना है। 3 बार 4 बार जब उसको समझाओगे तो उसे समझ आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। देखा नहीं, कई बार अच्छे बच्चे से पूछते थे तो पता कैसे चलता है कि क्या करना है, वो तो अंदर से आवाज़ आती है। ये अंदर की आवाज़ बेटा यही वाली है, समझे बात को। तो आपको अंदर से आवाज़ तब आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट थॉरोली क्लियर होगा। वो कैसे क्लियर होता है, कोई जादू नहीं है, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा करने पे ऐसा ऐसा करना है। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। यानी हर क्वेश्चन से एक लर्निंग निकालो। आप जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, हड़बड़ी में 50-100 क्वेश्चन करने में मत फंसो। जितने कर रहे हो उसमें हर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला है, उस लर्निंग को लो और अपने ब्रेन को सिखाओ, और जब वो ब्रेन सीख जाए तब फिर आगे बढ़ो। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
आपके पास बेटा ज़्यादातर बच्चों के पास जो मैंने देखा है ये शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला चार्ट्स मिसिंग होते हैं। अगर होते भी हैं तो बने बनाए होते हैं, वो किसी काम के नहीं है। आप सोचो बेटा, मुझे पता है इसमें मेहनत लगती है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बट ये बहुत फायदेमंद होता है। आप ऐसे सोचो कि आपको कई बार ऐसा फील होता है कि सर मैं ना पढ़ ले सकता हूँ ना, एक बार पढ़ लिया, 15 दिन बाद ऐसा लगता है कि भूलना शुरू कर दिया हूँ, 1 महीने बाद तो भूल ही जाता हूँ, फिर से टेस्ट आता है तो फिर से पूरा रिवीजन करना पड़ता है। तो वो रिवीजन करने के लिए अगर आप अपनी नोट्स कॉपी देखोगे तो बेटा कम से कम 10-12 कॉपियां भरी हुई हैं। आप सोचो कितनी बार उन कॉपियों को पढ़ोगे। तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको जब नोट्स पढ़ रहे हो, जब थ्योरी में टाइम दे रहे हो, तब टाइम दे के पढ़ोगे तो समय तो है आपके पास, उस समय पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक A4 शीट की पे लिख लो, A4 साइज की एक वाइट पेज पे लिख लो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक चैप्टर की, आगे पीछे में आ जाना चाहिए। तो उसमें सारे काम के शॉर्ट पॉइंट्स, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ नोट बना के जो टीचर्स लिखवाते हैं, स्टार पॉइंट बना के टीचर्स लिखवाते हैं, वो सब एक पेज में लिख लो, बिल्कुल छोटा छोटा करके। और बेटा उसको संभाल के रखो। हर संडे को एक रूटीन बनाओ, हर संडे को एक रूटीन बनाओ कि आपने जितना भी अभी तक का पढ़ा था, मान लो आपके 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन गए, तो 10 के 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रीड करो। और 10 पेज रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप हर हफ्ते पुराना सारा कंटेंट रीड करोगे बेटा, वो सब फ्रेश रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। इनफैक्ट जैसे 10 हो गए, अब अगले संडे तक 2 चैप्टर और तैयार हो गए, टोटल 12 हो गए। अब आप पूरे के पूरे 12 रिवाइज करो। फिर 15 दिन के बाद अगर मान लो 15 चैप्टर हो गए, फिर पूरे के पूरे 15 रिवाइज करो। हर संडे एक रूटीन बना लो। और अगर एक एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बने तो कभी बैगेज नहीं बनेगा, वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, एंड इट विल बी इजीली डन। आपको वो चीज बेटा हर टाइम फ्रेश रहेगी ब्रेन में। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। और वो जो घबराहट होती है ना, भूलने वाली घबराहट, वो घबराहट हट जाएगी। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, क्लियर, राइट बेटा। फोटोजेनिक मेमोरी होती है हमारी, जो चीज़ देखते हैं रोज वो याद रहती है। आप सोचो घर छोड़ करके यहाँ पे आते हो, है ना, मतलब बाहर आकर के पढ़ते हैं, 2 साल तक बाहर रहते हैं, जब घर जाते हैं तो सब नया नया लगता है, थोड़ा थोड़ा उनको भूलना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ। तो आप सोचो कि जो भी आपके आसपास है, जो बार बार दिखेगा, वो यहाँ पे रहेगा फ्रेश मेमोरी के अंदर। तो आप हर संडे अगर पूरा सारा कंटेंट रिवाइज करते हो, तो जब आप 30वें चैप्टर तक आओगे, तब तक आप पहले चैप्टर को 30 बार रिवाइज कर चुके हो। कहाँ से भूल जाओगे बताओ, कहाँ से भूल जाओगे? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट और बेटा जो मेरा लास्ट पॉइंट है ना, वो है कि टाइम एंड टारगेट बाउंड प्रैक्टिस। अभी तक ज्यादातर बच्चे जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें को बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है, बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। आप नीट के पेपर में, है ना, या प्रैक्टिस पेपर में आप 1 घंटे में फिजिक्स के 45 सवाल करते हो। बिल्कुल करना पड़ता है, आता भी है। 45 सवाल 1 घंटे में। आप वैसे घर पे बैठ करके देखो, आप 1 घंटे में शायद 15 सवाल भी नहीं करते। अब आप पिछले 1.5 साल से जब से तैयारी कर रहे हो, तब से हर रोज 1 घंटे में 15 से 20 का एवरेज रखे हो, और एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो कि कोई जादू हो जाए और आप 45 क्वेश्चन खींच जाओ एक साथ 1 घंटे में, और वो भी करेक्शन के साथ, मतलब अच्छी, मतलब सही रेट के साथ। कैसे हो जाएगा यार, बताओ कैसे हो जाएगा? अरे कोई जादू थोड़ी है यार, आप समझो ना बात को। आप जैसे अपनी बॉडी को, ब्रेन को बायोलॉजिकली प्रिपेयर करोगे, इवेंचुअली एग्जाम में वही करेगी जो आप रोज कर रहे हो। और आप रोज 45 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने आदत बना रखी है, मैं 10 घंटे रोज पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे रोज पढ़ता हूँ, क्या नंबर ऑफ आवर्स गिना रहे हो? किताब लेके बैठे रहते हैं बेटा बच्चे तो कई बार। आपको अगर पढ़ना है तो आप टारगेट लेकर के पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम का यूज नहीं करना है। आप देखो कि भाई मेरे हिसाब से 9 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर 9 घंटे पढ़ता है, 3-3 घंटे की 3 सिटिंग, मतलब वो 18, 30, 54, 540 क्वेश्चन उसको करने चाहिए। भाई 180 सवाल आप 3 घंटे में करते हो, तो इफेक्टिवली अगर 3 घंटे की 3 सिटिंग देते हो तो 540 सवाल एक दिन में। अब अपने आप से पूछो कितने बच्चे एक दिन में 540 सवाल करें? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो अब 9 घंटे की सिटिंग मत लो, आप 540 सवाल लो, और देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। आपको लग रहा है ज्यादा, आप कम कर लो, 300 सवाल ले लो, 200 सवाल ले लो, लेकिन सवाल लेकर के बैठो। तो जब कभी बैठते हो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के 1 घंटा लेकर के बैठो, और टेस्ट की तरह उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टेस्ट की तरह सॉल्व करो। फिर पहले अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आपके सही हो उनको टिक कर लो, जितने गलत हो उनको गोला करो और उनको दोबारा सॉल्व करो। अब टाइम नहीं रखने की जरूरत है, अब उनको दोबारा सॉल्व करो। फिर उनमें जो गलतियां निकल करके आती हैं, उन गलतियों को उन क्वेश्चन के ऊपर लिखो। यू अंडरस्टूड। फिर भी 4-5 सवाल रह जाएंगे, वो अब आप टीचर से पूछ लो।
बात खत्म। तो 45 में से हो सकता है 25 आपने सही कर दिए, हो सकता है 15 में आपकी गलती आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन पे लिख दी और 5 आपने टीचर से पूछ के फिर गलती लिख दी। तो इफेक्टिवली आपके पास आ गया 25 सही और 20 लर्निंग्स, 20 ऐसे सवाल जो आपने गलत किए और क्या गलती की वो उसके ऊपर लिखी हुई है। जब रिवीजन करूंगा तो वो सारी गलतियां रिवाइज करूंगा, फिर देखो कैसे लूप होल्स कवर नहीं होते। यही तो करना ही है, यही तो करना ही है। अगर हमें सारा ही आता बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम तो सीख रहे हैं ना, अभी लर्निंग स्टेज के अंदर है। तो आपको बेटा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो ब्रेन को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने के लिए रोज ट्रेन करना पड़ेगा। दिन में 3 बार कम से कम 45 के 3 सेट लेकर के बैठा करो। अगर ज्यादा लग रहा है, लोड ज्यादा लग रहा है, 2 सेट लेकर के बैठो और उनको टेस्ट की तरह करो बिल्कुल 1 घंटे के अंदर। फिर जब टेस्ट की तरह वो खत्म हो जाते हैं, फिर उसमें आइडेंटिफाई करो कितने सही कितने गलत, जो गलत उनकी गलतियां लिखो और उसको रिवाइज करो रेगुलर बेसिस पे, मिस्टेक्स को। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस सवाल को आपने सही कर दिया है उसको बिल्कुल बेइज्जत मत करो। मेरा कहने का मतलब है उसको भी दोबारा देखो, उसको देखो यार ये क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ऐसे किया तो मेरा सही आंसर आ गया। मतलब ब्रेन को फिर से स्टूडेंट को समझाओ कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करना, सही आंसर आएगा। तो ब्रेन उससे भी सीखता रहेगा। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? क्योंकि जब आप पहली बार क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो आप थोड़ा सा टकराते जाते हो। मतलब पहले एक स्टेप किया, फिर सोचा, फिर स्टेप किया, फिर सोचा, दैट टेक्स टाइम। उसी क्वेश्चन को साथ के साथ ब्रेन को समझा दोगे तो पहली बार में अगर 2 मिनट लगे होंगे तो अगली बार में बेटा 1.5 मिनट में सवाल हो जाएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा हमारा। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो जो ये डाउट है ना कि फिजिक्स हमारी टफ है क्योंकि हमें मैथ्स नहीं आती, हम बायो स्टूडेंट है, फलाना ढिमका, ये हटाओ। क्लियर? दूसरे पॉइंट पे अपना कंटेंट नैरो डाउन करो। एक मॉड्यूल, PYQ, एक टीचर के नोट्स और एक टीचर के वीडियो लेक्चर्स, इन पे सिर्फ कंसिस्ट करो और इसी को गो थॉरोली करो। तीसरी चीज, जो टीचर के नोट्स हैं उनमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल है, सबसे ज्यादा फोकस, एनर्जी, टाइम उस पे दो। करेक्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और बाकी उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 कम भी चलेंगे, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। करेक्ट? इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट अपना निकल करके आता है, राइट, उसमें से एक पॉइंट है टाइम एंड टारगेट बेस्ड स्टडीज, राइट, और एक पार्ट है शॉर्ट नोट्स, राइट, फॉर्मूला चार्ट्स। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो, रिवीजन कर रहे होते हो, उसी टाइम एक एक A4 शीट पे हर चैप्टर के फॉर्मूला चार्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पॉइंट्स बना लो, समरी जिसे कहते हैं, राइट। और हर संडे को हफ्ते में एक बार एक रूटीन होना चाहिए कि अभी तक का जितने भी मैंने थ्योरी चार्ट्स बनाए, चाहे वो बायो के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, चाहे 10 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो या 25 चैप्टर हो, एक बार में एक ही पेज है। करेक्ट? तो ऐसे अगर 25 चैप्टर भी होते हैं, अगर पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जो उठा लोगे तो 100 चैप्टर बनेंगे लगभग 102 के आसपास। तो 100 पेजेस है, वो आप पूरे दिन में रीड कर सकते हो। ये आपको करना ही करना है। और लास्ट वाला जो जैसे मैंने बोला टाइम एंड टारगेट बाउंड स्टडीज, कम से कम आप 45 क्वेश्चन के सेट उठाओ, टेस्ट की तरह करो। जो सही है ब्रेन यानी अपने स्टूडेंट को समझाओ, जो गलत है उनकी मिस्टेक्स निकाल के मिस्टेक्स को क्वेश्चंस के ऊपर लिखो, उसे हर संडे को एकदम वीकली बेसिस पे रिवाइज करो और जो क्वेश्चन फिर भी बच जाते हैं टीचर से उनकी हेल्प लेके मिस्टेक लिख के उसको रिवाइज करो। सो दैट इज आई थिंक होल सोल जो मुझे लगता है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। होने को और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट मुझे लगता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें अपने आप डंप इन कर लोगे कि ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं तो फिजिक्स आसान हो जाएगी, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप 1 स्टेप एट ए टाइम, 5 पॉइंट्स आपके पास हैं, आप ये 5 पॉइंट्स करो, इन्हें 2 से 3 हफ्ते तक करो और फिर मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स और वेरेवर यू फील लाइक कि वेदर इट इज हेल्पिंग यू और नॉट। हेल्प कर रही है, अप्रिशिएट योरसेल्फ, कंटिन्यू, फिर कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन कर देंगे। और अगर नहीं कर रहा है देन यू कैन लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, राइट। फिर आप कुछ और सोचोगे नहीं ये मेरी स्ट्रैटेजी में फॉलो नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को इससे हेल्प मिलेगा। इवन इफ यू फील अभी तो कुछ नहीं, यू डू इट, यू प्रैक्टिस इट, व्हेन यू फील कि इट वाज गुड, लेट मी नो, दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू, right? So with this I end up this session, right? And beta keep studying hard, right? Physics is an interesting subject, मजा आता है पढ़ के, आप भी मजे से पढ़ना बेटा, right? So with this I thank you all of you for staying here, right? Stay connected and beta stay safe. Thank you.